तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से ब्लॉग के अंदर। आज एक्चुअल में ना थोड़ी इमोशनल बातें हैं, और वो इमोशनल बातें एक्चुअल में क्यों हैं, क्योंकि अगर ये आप ब्लॉग देख रहे हैं इसका मतलब ये है हमारी टिकट हो चुकी है और हम लोग जाने का डिसाइड कर चुके हैं। अब ये जो डिसाइड है परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा वो हमें नहीं आइडिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये अनप्रेडिक्टेबल है कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये जो क्लास है मेरी, ऑलरेडी मेरी एक मैंने बताया था कि एक ब्रांच बंद हो गई है और ये दूसरी ब्रांच भी मेरी खुली है। तो अगर मेरा काम चल जाता है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर वो हो जाता है तो सिर्फ मैं आऊँगा इधर पे शिफ्ट कराने के लिए, और जो भी थोड़ा बहुत तो जिससे लेना वेना है वो थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। बस वही करने आना है, बाकी तो कुछ ऐसा करने नहीं आना है, सच है ना। तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई मैं वापस इधर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही है ना। तो ये भी एक मोमेंट है और चीज़ें ऐसी भी वर्क कर रही है। और एक्चुअल में ये जो क्लास है ना, ये मैंने सिंपली नहीं खोली थी। एक्चुअल में मैं पहले कोई अच्छी कोचिंग में पढ़ाता था, बहुत रेपुटेड कोचिंग थी, उस पर बहुत हैफ्टी अमाउंट मेरे को मिलता था और उसको मैंने लिटरली छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अपनी कोचिंग खोलनी थी और मुझे लगता था मुझे बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के लिए काम करना है, ठीक है। कि नहीं यार, मैं ना जो चीज़ मैं किसी कोचिंग में 2 लाख में दे रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को 20-25 हज़ार 30 हज़ार में उसको प्रोवाइड कर पाऊँ, उतनी ही नॉलेज जो मैं कहीं 2 लाख 3 लाख में प्रोवाइड कर रहा था, सेम चीज़। क्योंकि जिस टाइम मैं स्कूल में था ना, तो जैसे फादर एयरफोर्स में ज़रूर थे, लेकिन उस टाइम उतनी पेमेंट नहीं होती थी और बहुत रेपुटेटेड कोचिंग में मेरे को जाने को नहीं मिलता था, ठीक है। तो जितने भी मेरे पापा को पास जितने भी पैसे थे उस हिसाब से मेरे को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और जितनी भी नॉलेज मेरे को गैदर कराई, तो मैंने बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करी इन माय एजुकेशन फील्ड, ठीक है। तो मैंने अपनी बीएससी भी कंप्लीट करी, फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी। फिर मास्टर्स के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मेरे जो कॉलेज के जो सर थे ना, जिस दिन मेरा मतलब ख़त्म हुआ था, जिस दिन मेरा मास्टर ख़त्म हुआ था, उस दिन मेरे हाथ में जॉब थी, और वो जॉब थी मतलब वो भी किसी क्लासेस में थी, अच्छी खासी जॉब। तो मैंने उसको मना करा था क्योंकि मुझे ये खोलना था और मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब थी, उसको भी मैं छोड़ के आया था। तो सब चीज़ छोड़ के मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी और अभी ये पता नहीं ये ख़त्म हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो बहुत इमोशनल मोमेंट है ये मेरे लिए, है ना। और आइडिया नहीं है हम लोगों को कि हम लोग आगे जाके क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, जब भी हम लोग ऐसे मैंने जब भी ऐसे रिस्क लिए हैं, जैसे स्टार्टिंग में जब मैं हिंदी मीडियम स्कूल पढ़ता था, इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने रिस्क लिया था, तो मेरा वो पॉजिटिव गया है। फिर दूसरी बात, इंग्लिश, फिर मैं जब अपने कॉलेज करने के लिए आ रहा था तो मम्मी उस टाइम रोक रही थी, तो मैंने वो रिस्क लिया, तो वो भी मेरा पॉजिटिव हुआ। फिर दूसरा, जब ये जॉब छोड़ के फिर ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा था अपना, बहुत लोग बोलते हैं कि टीचिंग बिज़नेस नहीं है, भाई बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली मेरा घर बार उससे चल रहा था, तो मेरे लिए बिज़नेस है। हाँ, मैं पूरी तरह भी बिज़नेस नहीं बोलता हूँ उसको, मेरे बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं, वो बहुत सारे इमोशन मैं नहीं बता सकता हूँ ठीक है, क्या क्या है वो अपनी ये जानती हुई ज़्यादा अच्छे से कि मैं क्या करके बैठा हूँ ठीक है, बहुत बड़ा घपला करके बैठा हूँ, मतलब घपला मतलब मैं नहीं करा है मैंने नहीं करा है, बहुत कुछ करके बैठा हूँ, ठीक है। तीसरी बात ये है कि भाई जब मैं ये खोलने जा रहा था तो भी मैंने एक कहीं पे जॉब छोड़ी थी और तब जाके खोला था मैंने। और अब भी, और अच्छा, अफरीन जी से शादी भी मैंने बहुत संघर्ष के साथ टाइम पे की थी, मतलब नॉर्मली शादी नहीं हो पाई थी, हो रही थी, बहुत कुछ करना पड़ा। ये भी पॉजिटिव किया है यार, ये बोल रही है ये भी पॉजिटिव किया है, नेगेटिव किया है, वो भी पॉजिटिव किया है। और अब मुझे नहीं पता कि इसके आगे ये जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मेरे लिए और अफरीन के लिए, हमारी फैमिली के लिए, अफरीन किसी की फैमिली के लिए। और हम लोग स्टेप तो ले रहे हैं, पता नहीं आगे जाके जितेंद्र और अफरीन ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। बस थोड़ा सा टेंशन हो रही थी कि क्या होगा आगे जाके। तो एक पहलू ये चीज़ भी है, तो ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो क्या बोलूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि लिटरली बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि शायद मैं आऊँगा तो शायद शिफ्ट कराने के लिए आऊँ, और अगर काम नहीं करा तो मुझे आना पड़ेगा, अगर काम नहीं करा तो, ठीक है ना। और अगर काम करा भी और मेरे को सूटेबल नहीं लग रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है ना, कि अगर जो चीज़ हम सोच के जा रहे हैं और वो चीज़ काम करी भी लेकिन मेरे को सूटेबल नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है यार ये क्या हो रहा है, नहीं मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि मैं अगर मेरे को काम करने मज़ा नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूँ जल्दी से, है ना, ये भी चीज़ रहती है हाँ, ये तो है। हाँ, अगर मेरे को मज़ा नहीं आता, अगर मज़ा आता है तो कम सैलरी पे काम कर लेता हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आएगा तो छोड़ देता हूँ, ये भी चीज़ है।
तो फिर देखते हैं आगे चीज़ क्या होगी। तो आई होप आप लोगों को हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। और लो अफरीन जी से बात कर लो। आप कुछ कहना है? ठीक है, क्या बोल रहा है? मेरे को भी एक फीलिंग है मेरी भी कि है ना, मैं बचपन मेरा यहीं पे बीता है। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो मैं यहीं पे बॉर्न हुई हूँ किसी एरिया में, तो मतलब कि यही प्लेस है। तो मतलब एक है ना कि स्कूल लाइफ यहीं गई, तुम्हारा हर चीज़ यहीं से जुड़ा हुआ है। तो वो भी मैं मिस करूँगी कि मतलब जो लड़की 20 साल से एक ही जगह रह रही है तो कितना कनेक्टिव है वो, फिर वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बहुत सही चीज़ तो है। बहुत इमोशनल है ये भी चीज़ कि कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं यहाँ से भी कभी जाऊँगी। और फैमिली मेरी यहीं पे है, तो उनका भी थोड़ा दुख लगता है कि पता नहीं ना क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी देख पाऊँगी नहीं देख पाऊँगी, बात होगी भी या नहीं होगी। तो मेरी बस यही फीलिंग है कि मैं मिस करूँगी बस इस जगह को बहुत ज़्यादा। बाकी ये भी है कि मैं उतना मतलब ज़्यादा मैं एयरफोर्स कैंपस में ही रही हूँ, तो अभी जैसे मैं उतना बाहर नहीं घूमती थी, आसपास के एरिया जाती थी, जैसे स्टेशनरी वगैरह हो गया, और तो स्कूल लाइफ में क्या ही है। तो अभी यहाँ पे रहती हूँ ना, तो भी मैं एयरफोर्स कैंपस को मिस करती हूँ यार। वो अच्छा था, वो गार्डन अच्छा था, वहाँ ठंडक रहती थी और वहाँ घूमना भी अच्छा लगता था उधर, मतलब अच्छा था, हर चीज़ वहाँ पे अच्छी थी कैंप में भी। तो वो एरिया को मैं मिस करती हूँ। अब यहाँ से चली जाऊँगी तो इधर के आसपास के एरिया को मिस करूँगी, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब मेरे हस्बैंड ने मुझे और भी एरिया घुमा दिया है और बता देगी यहाँ पे ये चीज़ भी है, तो मुझे यहाँ के रास्ते भी याद होने लग गए थे कि कहाँ कैसी चीज़ है, क्या क्या है इधर। तो अब वो भी इधर से मिस करेंगे, मतलब यहाँ से भी वो सारी मेमोरीज मतलब क्रिएट हो एक्चुअल में गई। बहुत सारी यादें हमारी इन सब चीज़ों से। हम वैसे भी ना सेफ हाउस से बहुत टाइम बाद आए थे, है ना। सेफ हाउस में ही हमारे को बहुत टाइम लग गया था करने में शादी, और उसके बाद इधर आए। अब इस इधर पे बहुत टाइम रुके, लगा कि शायद मम्मी पापा मान जाएंगे दोनों तरफ के। और यहाँ पे काम भी बन जाएगा बहुत हाँ, वजह से। हाँ, नहीं, बन तो वैसे जाएगा ही इधर हाँ, भी, इधर बन तो लेकिन जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है ऐसे हाँ, करके। हम आगे फ्यूचर तक का सोच के हम थोड़ा फ्यूचर तक relocate का करना स्टेप चाह ले रहे हैं, हाँ, कि भाई आगे फ्यूचर क्या चलेगा, तो उसके हिसाब से स्टेप हाँ। ले रहे हैं ये। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो भाई लाइफ में चलता रहता है, अब देखते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो आगे पता लेगा, है ना। तो बस इतना सही है ना, हाँ, इतना ही है। इतनी बात है। तो यही थोड़ा हमारी फीलिंग थी, हाँ, मेमोरीज थी। हाँ, तो ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। हम्म। तो अभी के लिए करते हैं गुड बाय। बाय बाय। क्या पता ये जिस जगह पे हम अभी बैठे हैं वो लास्ट हो हमारे हाँ, लिए। क्या पता लास्ट हो, क्या पता और last क्या हो। पता हम लोग वापस इधर बैठे हो, तो अगर बैठे होंगे तो हम आपको बताएंगे भाई देखो क्या वापस बात बैठे, है। है ना। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ठीक है, ख़त्म करते हैं, ठीक है। ठीक है। बाय बाय बाय। बाय। मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आई हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है, 100 बार